Hello students, how are you? I am your science teacher Harshvardhan Halge. Welcome back to my channel. Today we are going to see our lesson number 9, soil. We are preparing science textbook for class 7th. And today we are going to start our remaining part, means video part 3 of lesson number 9, soil. Okay. So in the video part 1 we have seen what is meant by soil, how the soil teeming with life. There are kinds of soils are there, like garden soil, roadside soil, soil from the area where construction is going on. We have collected the sample. These are the sources of soil we are taken. What are the layers of soil? Layers of soil are humus, water, clay, sand, gravel. जब हमने पानी में ग्लास में पानी डाल के जब इसमें मिट्टी को डाला तो इस तरह के लेयर हमें दिखाई दिए. ओके. सॉइल प्रोफाइल भी हमने देखा. सॉइल प्रोफाइल में ए होरिजोन, बी होरिजोन, सी होरिजोन, बेडरॉक, इसमें क्या क्या होता है वो देखा. सॉइल प्रोफाइल हम लोग कैसे देखेंगे, जहां पर जो बड़े बड़े माउंटेन है या फिर हिली एरिया है उसको काटकर जो रोड बनाए जा रहे हैं वहां पर हम लोग आसानी से सॉइल प्रोफाइल देख सकते हैं. उसके बाद हमने सॉइल टाइप्स देखे थे, किस तरह की सॉइल होती है, कौन कौन सी सॉइल होती है, जैसे सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, ये हमने पार्ट 1 में देखा. ओके. उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स देखे. सॉइल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, क्या क्या गुणधर्म होते हैं, जैसे पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल. पर्कुलेशन मतलब पानी, जमीन जो पानी अब्सॉर्ब करती है उसे हम लोग कहते हैं पर्कुलेशन रेट. ओके. उसके बाद हमने देखा मॉइस्चर. सॉइल में मॉइस्चर कितना होता है, किस तरह से होता है, हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं वो भी हमने देखा. अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, किस तरह से अब्सॉर्ब होती है वो भी हमने आज हम लोग इस वीडियो में हम देखेंगे अब्सॉर्प्शन, किस तरह से काउंट करना है. अब्सॉर्प्शन, जो पानी अब्सॉर्ब किया जाता है सॉइल से, वो हम लोग किस तरह से करते हैं वो देखेंगे. ओके. वीडियो पार्ट 3 में चलिए फिर शुरू करते हैं. चलिए, ये जो एक्टिविटी 9.6 है इसमें हमें क्या दिया है, प्लास्टिक फनील लेना है, हमें फिल्टर पेपर लेना है या फिर न्यूज़पेपर की शीट लेनी है. फिल्टर पेपर अगर नहीं है तो उसको फोल्ड करना है, जैसे 9.7 में यहाँ पर दिया है इस तरह से हम लोग कोन शेप करना है. ये फनेल है, ये फिल्टर पेपर या फिर न्यूज़पेपर हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ये नीचे हमने बीकर इस्तेमाल किया है और यहाँ पे हमें करना क्या है, अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल में. यहाँ पे ड्रॉपर से हमने क्या डाला, इसमें पानी डाला है. चलो प्रोसेस हम लोग यहाँ पर देखेंगे. वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल एंड पोर इनटू द फनेल. 50 ग्राम हमने ड्राई पाउडर्ड सॉइल ली, उसको फनेल में डाला. मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन ए मेजरिंग सिलेंडर, मतलब जितना भी पानी ले रहे हैं हम लोग उसको मेजर करके लेंगे, कितने ml लिया हमने. ओके. और उसमें एक बूंद करके हमें उसमें छोड़ना है ड्रॉपर से. ड्रॉपर किसे पता है ना, कोई ड्रॉपर किसे कहते हैं. ओके. ये ड्रॉपर जो है, जैसे हम बच्चों को कोई दवाई पिलाते हैं ना तो उसके लिए काम आता है. ओके. इंक डालने के लिए भी हमें ये काम आता है. तो यहाँ पर नीचे जो सॉइल है, इस सॉइल के अंदर हमें एक बूंद हमें डालनी है और ऐसे अलग अलग जगह पे सॉइल के ऊपर ही मिट्टी के जो हमने सैंपल लिया है उसके ऊपर ही डालनी है. अब होगा क्या देखेंगे हम लोग. डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल इन वन स्पॉट, पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल. सब तरफ हमें एक बूंद सब तरफ गिरनी चाहिए, ऐसे लेना है. ओके. कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग. हाँ, अभी यहाँ पर जो हमने देखो, फिर से ध्यान से देखो, इस फनेल में जो न्यूज़पेपर लिया था, न्यूज़पेपर में हमने मिट्टी डाली थी और उस मिट्टी के ऊपर हम लोग एक बूंद करके पानी डाल रहे थे. हम लोग पानी कब तक डाले थे, कब तक डालना है हमको पानी, जब तक कि इस फनेल से, फिल्टर पेपर से पानी नीचे नहीं टपकना शुरू हो जाता है. जब टपकना पानी शुरू हो जाएगा तब लोग उसको बंद कर लेंगे. नाउ सब्सट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद. मान लो हमने 50 ml पानी लिया है, कितना पानी इसके ऊपर डाला है,
और कितना पानी इसमें बचा है। मान लो 50 ml पानी हमने लिया है और उसमें से यह 30 ml पानी इसमें ऑब्सॉर्ब किया है। वो कैसे काउंट होगा कि जब उस पानी में हमने लिए में से 20 ml पानी जब बचेगा तो हम लोग आसानी से समझ में जाएंगे कि इसने 30 ml पानी ऑब्सॉर्ब कर लिया। ओके, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल। रिटेन मतलब छोड़ दिया। ओके, रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर। वेट ऑफ सॉइल 50 ग्राम हमने सॉइल ली थी। ओके, पाउडर फॉर्म में। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, उसको हमने नाम दे दिया यू मिलीलीटर। फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, मतलब अभी बचा कितना है मेजरिंग सिलेंडर में, उसको हम कहेंगे वी मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्सॉर्ब बाय सॉइल, करना क्या है हमें कि जितना पानी इसने ऑब्सॉर्ब किया सॉइल ने, यू। ओके, यहाँ पर सब्ट्रैक्टेड बाय क्या है, वेट ऑफ वाटर ऑब्सॉर्ब बाय द सॉइल, वो हम इसमें माइनस कर देंगे। U minus V, 1 ml of water has weight equal to 1 gram। अभी देखो यहाँ पर क्या उसका परसेंटेज क्या बनता है, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्सॉर्ब्ड U minus V अपॉन 50, U minus V डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, ये उसका क्या बनता है, हमें फार्मूला बनता है। इस तरह से हम लोग कितना पानी ऑब्सॉर्ब किया और कितना पानी बचा उसमें से हम लोग काउंट कर सकते हैं। ओके, मेजर कर सकते हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल्स, किस तरह से हमें रिपीट करनी है एक्टिविटी, अलग अलग, जैसे लोमी सॉइल ले सकते हैं, सैंडी सॉइल ले सकते हैं, क्लेई सॉइल ले सकते हैं कि नहीं। अब हम देखेंगे इन जितने हमने सैंपल लिए सबका जो रिजल्ट आएगा एक जैसा आएगा क्या, नो। डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, व्हिच सॉइल वुड यू हैव द हाईएस्ट परकोलेशन रेट। परकोलेशन मतलब कितना पानी नीचे गिरा, झिरपना कहते हैं, ऐसे झरना कहते हैं हम लोग, एक 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 बूंद टपकना। ओके, कितने कौन से सॉइल सैंपल में ज़्यादा पानी टपका वो हमें ऑब्जर्वेशन करना है, वो नोट डाउन करना है। विच सॉइल वुड हैव द लोवेस्ट परकोलेशन रेट, कौन से सॉइल में से बहुत कम मात्रा में पानी नीचे परकोलेट हुआ, वो हमें लिखना है। बुर्जो हर्ड फ्रॉम हिज नेबरर दैट 8 to 10 days after the rain the level of water in a pond or well rises। बुर्जो ने उसके पड़ोस से सुना था कि 8-10 दिनों के बाद, जब बारिश होने के 8-10 दिनों के बाद जो आजू बाजू में जो पॉन्ड्स होते हैं या फिर कुएं होते हैं उनका जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है। Which type of soil will allow water to reach a well faster and in a greater amount, मतलब किस तरह की जो जमीन है, किस तरह का जमीन का सैंपल है जो खुद में ज्यादा से ज्यादा पानी को जमीन में जाने देगा या पकड़ लेगा, ऑब्सॉर्ब कर लेगा। Which type of soil retain the highest amount of water and which retain the least, कौन सी मिट्टी पानी को ज्यादा ऑब्सॉर्ब करेगी या पानी को कम ऑब्सॉर्ब करेगी, पानी को छोड़ देगी जल्दी या फिर पकड़ के रखेगी। Can you suggest any method to let more rainwater percolate and reach the water underground? हमारे पास, आप लोगों के पास ऐसी कोई और मेथड है जिसकी वजह से हम लोग अंडरग्राउंड पानी बढ़ा सकते हैं, कोई है क्या, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जमीन में पानी जा सके, ऐसे कोई मेथड है क्या, अगर है तो मुझे कमेंट में बताओ। 9.7 सॉइल एंड क्रॉप्स, किस तरह की जमीन होनी चाहिए क्रॉप्स के लिए, फसल के लिए, और कौन से क्रॉप्स उसमें अच्छी तरह से आते हैं वो हम देखेंगे इसमें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन सम पार्ट्स देयर इज अ क्ले सॉइल, इन सम पार्ट्स देयर इज अ लोमी सॉइल, व्हाइल इन सम अदर प्लांट्स देयर इज अ सैंडी सॉइल। मतलब हमारे कंट्री में अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से। पहले हम कहते कि हमारा भारत विविधता है, हमारे भारत में विविधता में एकता भी है। जियोग्राफिकल कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग मात्रा में अलग अलग जमीन पाई जाती है, जैसे क्लेई सॉइल है, लोमी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, माउंटेनियस सॉइल। ओके, सॉइल इज अफेक्टेड बाय वाइंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, है कि नहीं, मतलब कितनी बारिश हो रही है, हवाएं किस तरह से चल रही है, कितना तापमान है, गर्मी कितनी है और ह्यूमिडिटी कितनी है।
ये सारे जो है लाइक वाइंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स जिनकी वजह से क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल अफेक्ट होती है, मतलब सॉइल प्रोफाइल तैयार होती है। किस तरह के सॉइल प्रोफाइल डिटरमाइन किस फैक्टर्स पे होता है, जैसे मैंने अभी ऊपर कहा, वाइंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। ओके, सो द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज द कंपोनेंट ऑफ सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। मतलब किस तरह का क्लाइमेट फैक्टर्स है, क्लाइमेटिक फैक्टर, वातावरण कैसा है वहाँ का, मौसम कैसा है, और सॉइल के कंपोनेंट्स क्या क्या है। कंपोनेंट्स मतलब जैसे कितनी मात्रा में मिट्टी है, ह्यूमस कितना है उसमें, या फिर बहुत ज़्यादा उसमें बड़े बड़े पत्थर है क्या, सैंड है क्या प्रेजेंट, इसके ऊपर से ये डिटरमाइन होता है कि किस तरह के क्रॉप्स उसमें होनी चाहिए। पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर कितना है, उसके ऊपर से ये किसान तय करते हैं कि कौन सा क्रॉप उसमें लेना चाहिए। ओके, और ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है इसको समझने के लिए। अब तक का जो हमारा पूर्वजों का अनुभव है उसकी मदद से हम लोग अभी आसानी से समझ सकते हैं। ओके, क्ले एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। क्ले एंड लोमी सॉइल, जिसे हम लोग कहेंगे चिकन माटी कहेंगे, या फिर जिसमें मिट्टी की परसेंटेज ज़्यादा है, क्ले परसेंटेज ज़्यादा है, उसमें व्हीट मतलब गेहूं और ग्राम, ये वाले सीरियल्स बहुत अच्छी तरह से आया जाता है। इसको फेवरेबल सुटेबल सॉइल कहा जाता है इन क्रॉप्स के लिए। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, मतलब ऐसे सॉइल में क्या होता है, पानी पकड़ के रखने की क्षमता ज़्यादा होती है। फॉर पैडी, पैडी मतलब धान, धान मतलब चावल। Soil rich in clay and organic matter and having good capacity to retain water are ideal। धान के लिए तो इससे भी ज़्यादा पानी पकड़ के रखने वाली मिट्टी की यहाँ पर ज़रूरत होती है। फॉर लेंटिल्स, लेंटिल्स मतलब मसूर, मसूर की दाल पता है ना आपको, एंड अदर पल्सेस लोमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड। जो दाल है, जैसे मसूर की दाल है, दूसरी कोई दाल है, उसके लिए लोमी सॉइल जो कि वाटर ड्रेन करती है, ड्रेन मतलब वाटर छोड़ती है, पकड़ के नहीं रखती। फॉर कॉटन सैंडी और लोम विच ड्रेन वाटर इजीली। कॉटन के लिए लोमी सॉइल चाहिए या फिर सैंडी सॉइल चाहिए, जिसको हम लोग खड़का ज़मीन भी कह सकते हैं, या फिर रेताड़, सैंडी मतलब सैंड मतलब रेती, या फिर रेताड़ ज़मीन उसको हिंदी मराठी में कहा जाता है। ओके, उससे क्या होता है, इजीली उसमें वो ज़मीन परकुलेट वाटर कर देती है, एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर एंड मोर सुटेबल, बहुत ज़्यादा मात्रा में हवा को पकड़ के रखने की क्षमता इसमें होती है। क्रॉप सच एज व्हीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल्स। जैसे मैंने पहले ही कहा कि गेहूं को अगर हमें उगाना है तो गेहूं के लिए फाइन क्ले सॉइल चाहिए। ओके, बिकॉज उसमें क्या होता है, ह्यूमस ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल मतलब उपजाऊ होती है। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स और फार्मर्स द टाइप्स ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया। आपके नेबर, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स या फिर आपका कोई फार्मर फ्रेंड है, वो आपको आसानी से बता देगा कि किस तरह के सॉइल में किस तरह के क्रॉप्स हमें लेने चाहिए, हमें ज़्यादा यील्ड मतलब ज़्यादा उत्पादन मिलता है। ओके, अब हम देखेंगे ऊपर देखेंगे केस स्टडी है। केस स्टडी कौन सी है, जॉन, रशीदा एंड राधा वेंट टू लीलाधर दादा एंड संतोष मालवीय ऑफ सोहागपुर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोहागपुर गांव, सोहागपुर नाम का एक प्लेस है, वहाँ पर जॉन, रशीदा एंड राधा किसको मिलने के गए, लीलाधर दादा एंड संतोष मालवीय, जो कौन सा काम करते थे, वो मिट्टी के बर्तन बनाने का। ओके, लीलाधर दादा वॉज प्रिपेयरिंग द सॉइल टू मेक आइटम्स लाइक सुरही, लिसन केयरफुली, सुरही, मटकी, कल्ला। व्हाट आर दीज आर द अर्दन फ्राइंग पैन्स, मिट्टी के बने हुए ये बर्तन है। ओके, द फॉलोइंग इज द कन्वर्सेशन दे ऑल हैड विथ लीलाधर दादा। उन्होंने क्या बातचीत की, चलो। वेयर वॉज द सॉइल ऑब्टेन फ्रॉम, इन्होंने पूछा कि ये सॉइल आपको जमीन, ये जो मिट्टी है आपने लाई हो कहाँ से लाई। लीलाधर दादा ने कहा, वी ब्रॉट टू ब्लैक सॉइल फ्रॉम द पीस ऑफ बैरन लैंड। बैरन लैंड मतलब ऐसी मिट्टी जहाँ पर खेती ना होती हो, वहां से हम लोग ये काली मिट्टी लेकर आते। ओके, हाउ इज द सॉइल प्रिपेयर्ड, अब ये सॉइल को बनाया कैसे जाता है।
दादा ने फिर कहा, ड्राई सॉइल विल बी प्लेस्ड इन अ लार्ज टैंक एंड वुड बी क्लियर ऑफ पेबल्स। मतलब जो सूखी मिट्टी है लाई जाती है और बड़े से टैंक में डाली जाती है, या फिर नीचे ज़मीन पे भी रख सकते हो उसमें, और उसमें से क्या किया जाता है, पेबल्स मतलब कोई भी छोटे मोटे पत्थर कंकड़ है वो निकाल दिए जाते हैं। आफ्टर रिमूविंग दिस थिंग्स आर सॉइल विल बी सोक्ड फॉर अराउंड 8 आवर्स। 8 घंटे तक उस मिट्टी को भिगोया जाता है, ओके, पानी में। दिस सॉइल वुड बी नीडेड आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स डंक। और इस सॉइल में फिर 8 घंटे भिगाने के बाद हॉर्स डंक मतलब वेस्ट प्रोडक्ट मिलाया जाता है हॉर्स का, ओके। वो किस लिए, वो बताते हैं। द नीडेड सॉइल वुड बी प्लेस्ड ऑन द व्हील एंड गिवन अप्रोप्रिएट शेप। 8 घंटे तक उसको सूखने के मिट्टी में पानी में भिगो के रखने के बाद उसको उसमें हॉर्स डंक मिलाया जाता है, फिर से अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, और फिर मिट्टी बनने के बाद नीडेड सॉइल मतलब अच्छी तरह से, जिसे हम लोग घर पे आटा गूंदते हैं ना, वैसे मिट्टी को भी पैर से गूंदते हैं ये लोग, कुम्हार कहते हैं हम लोग इसको, ओके। अब ये शेप देते हैं, कैसे, हाथ से देते हैं क्या, उनके पास इस तरह का फील होता है। आपने देखा होगा गांव में इस तरह का फील आपको देखने को मिलेगा, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं कुम्हार उनके पास, ओके। द फाइनल शेप इज गिवन विथ हैंड। हाथों की मदद से उस चक्की को घुमाकर हाथों से फाइनल शेप दिया जाता है। द आइटम्स आर कलर्ड आफ्टर 3 days ऑफ ड्राइंग। फिर इनको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद इनको कलर किया जाता है। ऑल द आइटम्स आर बेक्ड एट हाई टेम्परेचर आफ्टर ड्राइंग इन द एयर। मतलब हवा में अच्छी तरह से 3 दिन सूखने के बाद इनको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, भट्टी में इनको तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, ताकि वो और ज्यादा पक्के और मजबूत हो जाते हैं। चलो, मैंने पहले आपको बोला था कि उसमें हॉर्स डंक मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, वाई इज द हॉर्स डंक मिक्सड इन द सॉइल? क्या काम है भाई, वो तो बर्तन बना रहे हैं ना मिट्टी के, तो उसमें हॉर्स डंक, घोड़े की विष्ठा डालने का क्या मतलब है? फिर दादा ने क्या जवाब दिया, बर्न्ड हॉर्स डंक हेल्प्स ओपन अप द पोर्स इन द सॉइल। क्या होता है, जब घोड़े की लीद उसमें मिलाते हैं, तो जब वो भट्टी में जलते हैं, तो हॉर्स डंक की मदद से, घोड़े की लीद की मदद से होता क्या है कि उस सॉइल के अंदर के पोर्स, मतलब जब कोई भी चीज, मटका हो, सुरही हो, जब बनते हैं ना, तो ओपन होने के लिए पोर्स मदद करते हैं। क्यों, क्या होता है उससे, सो दैट वाटर कुड बी पर्कुलेट आउट द मटकास एंड सुरहीज। जैसे हम लोग समर सीजन में जो मटका लाते हैं ना, उसमें का पानी पीते, प्रीफर करते। क्यों, क्योंकि जब वो उसमें पानी डालते हैं तो उसके अंदर से पानी क्या होता है, पर्कुलेट होता है, बाहर की ओर निकलता है। और ये पानी जब बाहर की ओर निकलता है तो वो पानी इवापोरेट होता है, और अंदर का जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। इसी वजह से हमको मटके का पानी ठंडा लगता है, हम पीना पसंद करते हैं। शहरों में तो हम लोग फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूर दराज में, गांव में आज भी मटका, उसमें का ठंडा पानी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। You know, Sohagpur, Surhis and Matkas are famous in far off places like जबलपुर, नागपुर, इलाहाबाद। लेकिन आजकल शहरों के लोग भी ये मटके को लेना पसंद करते हैं, क्योंकि बिजली नहीं है, बिजली लगती नहीं है, कुछ डेंजर नहीं है, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा पानी होता ही है, और जिससे प्यास भी बहुत अच्छी तरह से बुझती है। इसलिए नागपुर, इलाहाबाद, जबलपुर ऐसे जगहों पर, हर जगह पर जो मिट्टी के बर्तन है वो फेमस होते हैं, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो लीलाधर दादा है और ये कौन है, संतोष मालविया। इनका काम क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाना, ओके। अब हम टेबल 9.2 देखेंगे, जिसमें हमने क्या देखना है, विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। राइस के लिए कौन सी जो जमीन है, सॉइल है, हमें काम आ जाएगी। कौन से जमीन में, मतलब ज्यादा पर्कुलेशन रेट वाली या लो पर्कुलेशन रेट वाली काम आएगी हमें। चलो, यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉइल हमें ऐसे करना है। क्ले सॉइल में जैसे हम लोग वीट अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, वैसे हमें सॉइल की टाइप्स लिखना है। आप लोग लिखो और यहाँ पर क्रॉप्स के नाम लिखो। कैसे, इसके लिए आप अपने मम्मी पापा, दादा दादी, या फिर कोई किसान आपका दोस्त हो, उनकी भी मदद ले सकते हो, नेबर की भी मदद ले सकते हो, ओके। अब हम देखेंगे सॉइल इरोजन। व्हाट इज मीन बाय सॉइल इरोजन? ये तो हमने
6 स्टैंडर्ड में सॉइल इरोजन हमने 6 स्टैंडर्ड में सीखा है. ओके, व्हाट इज मीन बाय सॉइल इरोजन? द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन. मतलब पानी की वजह से हो, हवा की वजह से हो, तूफान की वजह से हो, या फिर अभी इसमें हमने नया वर्ड ऐड कर दिया आइस. इसकी वजह से अगर जमीन जो मिट्टी है बह जाती है, उड़ जाती है, इसको हम लोग कहते हैं इरोजन. द प्लांट्स रूट्स फर्मली बाइंड द सॉइल. प्लांट का काम क्या होता है? जिस तरह से सॉइल उनको सपोर्ट करती है, ठीक उसी तरह से वो भी क्या करते हैं? सॉइल को बाइंड करके रखते हैं अपने रूट्स के पास. इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सॉइल बिकम लूज. अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो सॉइल कैसे हो जाएगी? लूज. हम लोग अगर एग्जाम्पल लेंगे, ग्राउंड में हम अगर देखेंगे जहां पर एक भी पेड़ नहीं, वहां की सॉइल कैसी रहेगी? लूज रहेगी. लेकिन हम लोग अगर खेत में की बात करते हैं या फिर जंगल में की बात करते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा प्लांट्स होते हैं, तो वहां की मिट्टी एकदम फिट होती है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो घास होती है, वो क्या करते हैं? सॉइल को फिक्स बनाए रखते हैं, टाइटली बाइंडेड. सॉइल इट कैन मूव बाय वाइंड एंड फ्लोइंग वाटर. चलो, जैसे अगर लूज सॉइल है तो वो हवा के साथ उड़ सकती है, उड़ जाती है और पानी के साथ बह जाती है. इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सीवियर इन एरियाज ऑफ लिटल और नो सरफेस वेजिटेशन. जैसे मैंने कहा कि इरोजन ज्यादा कहाँ पे होता है? जहाँ पे वेजिटेशन हो ही ना हो, मतलब वेजिटेशन ही नहीं है, घास फूस भी नहीं है, या फिर कोई फल, यहाँ पे कोई फसल भी नहीं ली जाती, ओपन जगह है, वहां पर ज्यादा इरोजन होता है. आसानी से हवा के साथ मिट्टी उड़ जाएगी, और दूसरा अगर पानी आए तो बारिश के साथ तो बह जाएगी. सच एज ए डेजर्ट और अ बेयर लैंड. एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया है कि डेजर्ट जैसे रेगिस्तान हो, बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ती है हवा के साथ, और बेयर लैंड मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं लिया जाता हो, अनुपजाऊ जमीन. So cutting of trees and deforestation should be prevented and effort should be made to increase the green areas. तो हमें करना क्या चाहिए सॉइल इरोजन को, मतलब सॉइल इरोजन ना होने के लिए? अब आप बोलेंगे सर सॉइल इरोजन हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? हमको सबसे पहले बेसिक थिंग ये जरूरी रखना चाहिए कि सॉइल बनने की प्रोसेस बहुत लंबी होती है, उसको कई हजार साल लगते हैं. उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग बताएंगे तो 1 सेंटीमीटर लेयर सॉइल बनने के लिए 1000 से 1200 साल लगते हैं. तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है, स्लो नेचुरल प्रोसेस, इसलिए मिट्टी भले ही हमें फ्री में मिलती हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर इतनी मेहनत से मिली हुई मिट्टी आसानी से हवा के साथ उड़ जाती है या बारिश के साथ बह जाती है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? नुकसानदायक हो जाएगा. मान लो जमीन से बह गई तो खेत में की जो फर्टिलिटी वो कम हो जाएगी, और ग्राउंड पे से उड़ गई तो होगा क्या कि प्लांट्स के लिए क्या हो जाएगा? वो बैरन लैंड हो जाएगी, अनुपजाऊ जमीन हो जाएंगी. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जंगलों की तोड़ नहीं करना चाहिए. ओके, और उसके साथ साथ जो एरियाज है, जो ओपन एरियाज है, उनको किस तरह से हम लोग ग्रीनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे प्लांट लगा सकते हैं, कैसे जंगल बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम लोग सोचना चाहिए. ओके, उसके लिए और कदम भी उठाने पड़ेंगे. दूसरे के पहले हमें खुद कदम उठाने होंगे. तो इस तरह से हमारा जो सॉइल लेसन है आज यहाँ पर खत्म होता है. यहाँ पर कुछ नए कीवर्ड्स हैं: क्ले, ह्यूमस, लोमी, पर्कुलेशन, मॉइस्चर, सैंडी एंड वाटर रिटेंशन, जिसके बारे में हमने पहले इस लेसन में डिस्कस किया है. तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं अगले लेसन में. तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. कुछ अच्छा लगा तो कमेंट भी करें जरूर.